पहलगाम आतंकी हमला हुआ। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की मृत्यु हो गई और गिद्धों का तांडव भी शुरू हो गया। इन गिद्धों ने हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता को नोचना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर सभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं। कोई धर्म योद्धा बना फिर रहा है तो कोई राष्ट्रवीर बना फिर रहा है, लेकिन कोई भी इंसान सेना, इंटेलिजेंस, पुलिस और गवर्नमेंट के फेलियर पर बात नहीं कर रहा है। कुछ जाहिर आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या कर दी। ऐसे समय में धर्म के आधार पर नफरत फैलाने वाले एक तरह से इन आतंकवादियों के एजेंट हैं, इन आतंकवादियों के लिए मसीहा हैं। आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हत्या ही इसलिए की है ताकि हम उनके धर्म से नफरत करें, उनके धर्म के मानने वाले लोगों से हम नफरत करें और इसी नफरत की आग में हम अपने देश को झोंक दें। आतंकवादियों की दिली ख्वाहिश यही है कि हम इंसान ना बनकर हिंदू मुस्लिम बनकर आपस में लड़ते रहें, कमजोर हों और आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब हो और सारी दुनिया हम पर हंसे। जो कभी कश्मीर गए नहीं है वो कश्मीरी लोगों को गाली दे रहे हैं। अरे जो कभी कश्मीर गया है, वहां घूमा है, उससे पूछो। इस घटना के जो प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं उनसे पूछो कि कश्मीर और कश्मीरी क्या है। इस घटना पर हिंदू मुस्लिम की जो गंदी राजनीति हो रही है, इसी से आहत होकर उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी एक हिंदू पर्यटक ने अपने वीडियो में क्या कुछ कहा है वो आप सुन लीजिए। लगाया था, उनके परिवार कैसे उजड़ गए। जब देखना शुरू किया कि लगातार बात हिंदू मुसलमान की हो रही है, तो ये कहना जरूरी हो जाता है कि जब एक हमला हुआ तो इमीडिएट रिलीफ जहां पे ये हमला हुआ वहां पे या तो पैरों से जाया जा सकता है, घोड़े से जाया जा सकता है। जब हमला चल रहा था उस समय जो लोग बचाए गए उन्हें उन्हीं लोगों ने बचाया जिनको आप हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। वो घोड़े वाले जिनका धर्म ऑब्वियसली सबको पता है, उन्होंने अपने घोड़े पे बिठा बिठा के लोगों को नीचे तक लाए, रेस्क्यू किया, आर्मी के पास तक पहुंचाया। ये बताना बहुत जरूरी है कि जब संवेदना उन परिवारों के साथ है जो उजड़ गए, जिनके परिवार के लोग मार दिए गए, तो संवेदना उन कश्मीरियों के साथ भी होनी चाहिए जिनको आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। अमीश देवगन के टीवी शो में पहलगाम हमले के प्रत्यक्षदर्शी बता रहे थे कि किस प्रकार से इस बुरे सिचुएशन में कश्मीर के लोगों ने उनकी हेल्प की। कश्मीर के घोड़े वाले ने, कश्मीर के दुकानदारों ने किस तरीके से उनकी सहायता की। अब चूंकि ये तो प्यार की बात हो गई, कश्मीर से मुस्लिम भाइयों की एक अच्छी तस्वीर हमारे सामने आ रही है। अब यहाँ पर अमीश देवगन को बुरा लग गया क्योंकि ये तो उनके गोदी मीडिया के एजेंडे को सूट नहीं कर रहा था। अब उन्होंने बात को बीच में काटते हुए आतंकवादियों की बात करने लगे। आतंकवादियों ने क्या कहा है आप वो बताइए। अमरेंद्र सिंह, सबसे पहले तो ये हादसा बहुत दुखद है। आपने क्या देखा और किस तरह से आतंकी आए, वो हिंदुओं को चिन्हित कर रहे थे, क्या कर रहे थे एग्जैक्टली बताइए। जो हम देखे, हम तो कल ही पहुंचे थे श्रीनगर, वहां से हम पहलगाम पहुंचे, फिर वहां से हमको जाना था वो घाटी के पास, तो हम घोड़े पर बैठ करके, हम और मेरी वाइफ थे, दो घोड़े पर बैठे और लगभग वहां पहुंच चुके थे। 200-300 मीटर की दूरी मुश्किल से बची हुई थी कि उसी बीच में उधर से गोलियों की तरतराहट और लोगों के भागने का एकदम सिलसिला आने लगा इधर। तो शुरू में तो हम लोग को लगा कि ऐसे ही कहीं कुछ गोली चल रही होगी, तो हम उसको थोड़ा डिनाई किए, घोड़े वाले को बोले कि नहीं भाई चलो, लेकिन तब तक में एक आंटी उधर से आई, बताई कि नहीं गोली चल रही है। हम लोग तो वो घोड़ा वाला हम लोग को लेकर के, दोनों आदमी को लेकर के भागा, सारा लोग लेकर के नीचे की तरफ भागे और हम लोग वहां से नीचे आए। लेकिन हम वहां देखे कि जो लोग वहां लोकल थे, खासकर घोड़े वाले थे या जिनकी गाड़ियां थी, वो लोगों को निकालने में बहुत हेल्प किए। जितने हमको नहीं लग रहा है कि हजारों की संख्या में से कम लोग होंगे वहां पे, लेकिन वो लोग को लेकर के वो तो सारे घोड़े वाले। मैं पूछा हूं आतंकी क्या बोल रहे थे और क्या कर रहे थे। नहीं, आतंकी जहां थे वहां तक तो हम पहुंचे नहीं। 200-300 मीटर पहले ही हम लोग को मालूम चला, गोली का आवाज सुनाई पड़ा लोग को भागने का, तो हम लोग नीचे की तरफ आ गए। और वहां लेकिन हम जो देखे, वहां के होटल वाले, गाड़ी वाले, घोड़े वाले जितने लोग थे, वो लोग अपने जान का परवाह नहीं कर रहे थे। हम लोग को हिम्मत दे रहे थे कि कोई गोली चलेगी भैया तो पहले हमको लगेगी तो आपको लगेगी, आप निश्चिंत रहिए। हम लोगों ने उनको, मैं पहली बार कश्मीर गया था, वहां उन लोगों का जो व्यवहार देखा अपने प्रति और किसी भी टूरिस्ट के प्रति, क्योंकि जिस फ्लाइट से हम आए हैं सब लोग ऐसे ही थे, सब लोग ये बात बोल रहे थे
कि गाड़ी वाला ने हिम्मत दिया, बोला कि कुछ भी होगा तो पहले हमको होगा तब आपको होगा। अमीश देवगन को बहुत मोहब्बत है आतंकवादियों से, वो उनकी बात सुनना चाहते हैं, लेकिन जो हिंदू मुस्लिम जो आम लोग हैं उनकी बात नहीं सुनना चाहते। अब मीडिया के पत्रकारों में राष्ट्रवाद का तूफान उफान पर है। ये जिद कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हर चीज को बायकॉट करो, पूरा पाकिस्तान को ही बायकॉट कर दो, पाकिस्तान से बातचीत बंद कर दो। अब हिप्रोक्रेसी की सीमा देखिए, यही फर्जी राष्ट्रवादी चैनल पाकिस्तान से पैनलिस्ट बुलाकर अपने टीवी डिबेट में मुर्गा लड़ा रहे हैं और ये पाकिस्तानी पैनलिस्ट हमें गाली दे रहे हैं। यही तो इनका राष्ट्रवाद है। मीडिया डिबेट की दुकान सज चुकी है, टीआरपी हाई जा रही है, इनको जो चाहिए इनको मिल चुका है। पूरा कश्मीर आज एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ उतर चुका है। अब आज तक पर भी ये कार्यक्रम चल रहा था, एंकर श्वेता सिंह थी और कश्मीर से एक पत्रकार थे अशरफ वानी। अब अशरफ वानी ने जैसे ही यहाँ पर सुरक्षा में चूक का जिक्र किया, श्वेता मैडम को समझ में आ गया कि ये तो हमारे एजेंडे को सूट नहीं करता है। उन्होंने तुरंत ही मुद्दा बदल दिया। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो जानकारी हमारे पास मिल रही है, सुरक्षा एजेंसियों का मानना है, खासतौर से होम मिनिस्ट्री की तरफ से और उच्च अधिकारी की तरफ से और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से कि सुरक्षा में चूक हुई है। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बलों की कोई तैनाती। हम देखते हैं जब अमरनाथ यात्रा होती है 10 मीटर, आपने भी देखा होगा 10 एक बड़ी खबर हम बता देते हैं अशरफ, जिसकी कि 2 विदेशी नागरिकों की भी यहां पर जान गई है। इस बुरे परिस्थिति में कश्मीर के लोगों ने घोड़े गाड़ी का पैसा नहीं लिया, खाने पीने का पैसा भी काफी हद तक छोड़ दिया। अब ऐसे सिचुएशन में हमारी जो एयरलाइन कंपनियां हैं वो 4 गुना महंगा किराया कर दी हैं, 4 गुना ज्यादा तक किराया वसूल रही है। अब एबीपी न्यूज की पत्रकार चित्रा त्रिपाठी भी कश्मीर पहुंच गई। अब वहां पर जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया। वो अपने हर बात में, अपने हर डायलॉग में हिंदू मुस्लिम नफरत कर रही थी। लोग भड़क गए। गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे तो लगा ही दिए और उनको आईना भी दिखा दिया कि हम सब साथ में रहते हैं, हम साथ में रहना भी चाहते हैं, हम आतंकवादियों से कोई सहानुभूति नहीं है। आपके सामने रो रही महिला आतंकवादी हमले में मारे गए सैयद हुसैन की माँ है। अब सैयद हुसैन तो मुस्लिम था, कश्मीरी था, फिर उसे क्यों मारा आतंकवादियों ने? ये सैयद हुसैन घोड़े से पर्यटकों को घुमाते थे। अब हिंदू पर्यटकों को आतंकवादी वहां पर मार रहे थे, तो ये सैयद हुसैन आतंकवादियों से भिड़ गया, उनकी बंदूकें छीनने लगा और इसी वजह से सैयद हुसैन को भी आतंकवादियों ने गोली मार दी। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वजह नहीं है किसी को मारने की, यहाँ पर वजह यह है कि जो भी आतंकवादियों के विचार से सहमत नहीं होगा, जो भी उनके थॉट से एग्री नहीं करेगा, उन सभी को ये आतंकवादी गोलियों से भून देंगे। जीडी बख्शी साहब सेना से रिटायर हैं, वो क्या कह रहे हैं वो सुनिए। Can I use your good offices to make a few appeals? Right? During COVID, this army, for 3 years, there was no recruitment. Our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? What about the threat assessment? You saved money. You saved money to get these people killed, damn you. I fought in Kishtwar. 3 years, Arnab. We had that area totally under control. सेना में 1,80,000 जवानों की कमी है। ये कमी का जिम्मेदार कसूरवार कौन है? क्या इसके भी कसूरवार कश्मीरी हैं? क्या इसके भी कसूरवार और मुस्लिम हैं? जो सवाल आज मीडिया को पूछना चाहिए वो आज पीड़ित के परिजन पूछ रहे हैं और मीडिया हमेशा की तरह मुर्गा लड़ाने में व्यस्त है। एक घटना हुई और हम हिंदू मुस्लिम विवाद में फंस गए, एक दूसरे को गाली देने लगे। अगर हम इस घटना के मूल वजह पर ध्यान नहीं देंगे, जैसे कि इंटेलिजेंस फेलियर, सेना पुलिस और सरकार की फेलियर, तो हम बार बार ऐसी घटनाओं का शिकार होते रहेंगे। तो थोड़ा सा दिमाग खुद भी लगाइए और आतंकवादी जो चाहते हैं उनके ट्रैप में मत फंसिए, क्योंकि आतंकवादियों की चाहत ही यही है कि हम हिंदू मुस्लिम करके लड़ते रहें, कमजोर हो जाएं और आतंकवादी अपने मंसूबे में कामयाब हो जाए। आतंकवादी जो चाहते हैं वो सफल हो जाए। और टीवी डिबेट तो देखना छोड़ ही दीजिए, एक सलाह देता हूँ।